दोस्तों ये वीडियो हमारे मतलब जो काफ़ी कंपनियों के क्लाइंट होते हैं या हमारी कंपनी के भी क्लाइंट होते हैं या दूसरे जो क्लाइंट होते हैं उनको क्या है, जैसे प्रेशर मशीन में ब्रिक्स बनाने में दिक्कत आती है। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर आप प्रेशर मशीन लगा रहे हो, अगर आपको मतलब रेत हो गया जैसे बालू हो गया, या अगर आपको कंक्रीट डालना है, ठीक है, और तो आपको वाइब्रेटिंग मशीन लेना पड़ेगा, जो मैनुअल हो गया, मैनुअल हाइड्रोलिक हो गया, उस टाइप का मशीन लेना पड़ेगा। और अगर आप प्रेशर मशीन ले रहे हैं, मान लीजिए 2 ईंट वाली ले रहे हैं या चाहे 4 ईंट वाली ले रहे हैं, तो वो मशीनें जो उपयुक्त होती है वो होती है फ्लाई ऐश के लिए, सीमेंट के लिए, डस्ट के लिए या रेत के लिए। इनमें ये मेटेरियल मिलाया जाता है। अगर आपको ये चिप्स मिलानी है, जो स्टोन चिप्स आपको दिख रही है, तो ये एक लिमिट तौर पे आप मिला सकते हैं। कई लोग कहते हैं हमसे ईंटें सही नहीं बन रही सर, ईंटें टूट रही है, इतना प्रेशर डाल रहे हैं फिर भी ईंटें टूट रही है। तो उसका कारण, मेन कारण ये होता है कि अगर आप ये चीज़, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि रेत जो होती है, बालू होती है, वो बाइंडिंग का काम नहीं करती है, वो चिपकने का काम नहीं करती है। जो चिप्स होती है वो चिपकने का काम नहीं करती है, या जो स्टोन डस्ट होती है वो चिपकने का काम नहीं करती। चिपकने का काम क्या करता है? वो सीमेंट करता है। तो आप जितनी ज़्यादा मात्रा में सीमेंट डालेंगे उतनी ही पकड़ अच्छी करेगा, या हार्डनर डालेंगे तो पकड़ अच्छी करेगा। तो आपको, अगर आप प्रेशर मशीनें ले रहे हैं, तो आपको स्टोन डस्ट जार डालना है, आपको फ्लाई ऐश जार डालना है, सीमेंट जार डालना है, या हार्डनर जार डालना है। रेत बालू आपको कम मात्रा में काम में लेना है, और ये स्टोन चिप्स आपको कम मात्रा में लेना है। हमने जो मटेरियल बनाया है इधर, इसके अंदर हमने मिलाया है जो है स्टोन डस्ट और सीमेंट और बालू। नॉर्मल तौर पे हमने ये काम में लिया है, तो इसका भी आपको ब्रिक्स बना के दिखाएंगे ताकि हमारे ग्राहक समझ पाएँ, या और भी कोई ग्राहक ऐसे जो परेशान हो रहे हैं अगर ब्रिक्स के अंदर कि उनकी ब्रिक्स टूट जाती है, तो उनको समझ में आएगी या ब्रिक्स तैयार किस तरह होती है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, मसाला जो है वो हाथ से ही गिर रहा है। जैसा आप देख रहे हैं मसाला जो है, देखिए बिल्कुल मतलब ऐसे है, बारीक बारीक मसाला हो गया, बिल्कुल अलग हो रहा है, ये चिपक नहीं रहा है आपस में। ऐसा मसाला चाहिए इस मशीन के अंदर। अभी देखिए आप घड़ी और पूरा सेटअप देखिएगा, इसका प्रेशर किस तरह लगता है, क्या है। कई लोग कहते हैं प्रेशर बराबर नहीं लग रहा है, तो वो दोस्तों माल की वजह से होता है, मशीन की वजह से नहीं होता है। ये देखिए मसाला आ गया पूरा इसके अंदर। अभी ये प्लेट को आगे करेंगे, ये प्लेट को लगा दिया आगे। अब इससे प्रेशर लगाएंगे सभी को। ठीक है, देखिए ये मटेरियल जो भी हमने बनाया है उसके तहत ये मसाला बना है और ये ब्रिक्स तैयार हुई है। अब देखो इसको उठाने का तरीका क्या है। ये दोनों साइड से ऐसे पकड़ेंगे और फिर इसको उठाएंगे। देखिए ये देखिए, ये ब्रिक्स नहीं टूटेगी साथियों, ठीक है। तो डाल दिए वापस, इसको भी उठाएंगे। ये देखिए, देखिए ब्रिक्स नहीं टूटी है, लेकिन कई ग्राहक कहते हैं हमारी ब्रिक्स टूट जाती है, तो वो उनके मटेरियल की वजह से टूटती है। अब जो ब्रिक्स बनाकर तैयार कर रहे हैं उसके अंदर बालू और गिट्टी मिला रहे हैं। दोस्तों पहले जो हमने ब्रिक्स बनाई थी उस ब्रिक्स के अंदर गिट्टी और नहीं मिलाई थी, उसके अंदर फ्लाई ऐश सीमेंट डस्ट मिलाया था। इसमें बालू और गिट्टी मिलाकर ब्रिक्स बनाकर तैयार कर रहे हैं हम। अभी आपने देखा था पहले जो ब्रिक्स बनी थी कितनी शानदार और फिनिशिंग के साथ ब्रिक्स बनी थी। इसमें आवश्यकता अनुसार हमें पानी भी मिलाना होता है। दोस्तों इसका जो मसाला तैयार होता है वो ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए। जो मसाला तैयार होता है वो हाथ से बिखरता रहना चाहिए, यानी पानी की मात्रा कम होनी चाहिए। अच्छी तरह से मसाला बना रहे हैं हम। बड़ी आसानी से मसाला हॉपर के अंदर डाल दिया है हम।
दोस्तों ये जो ब्रिक्स बन के तैयार हो रही है, इस ब्रिक्स के अंदर हमने गिट्टी मिलाई है और बड़ी आसानी से ब्रिक्स बन के तैयार हो रही है। देखिए दोस्तों, आप गिट्टी और रेत मिलाते हैं तो इस प्रकार की ब्रिक्स बन के तैयार होती है, लेकिन आपका जो रॉ मटेरियल है उसमें आपको सीमेंट की मात्रा ज़्यादा मिलानी होती है और गिट्टी की मात्रा आपको कम होने, आप प्लाइस ज़्यादा मिला सकते हैं और बड़ी आसानी से ब्रिक्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।